ये साक्षी इस बहन की है। करीबन इनके शादी को बहुत साल हो चुके हैं और करीबन 5 साल हो चुके थे इनकी शादी को, पर ये माँ नहीं बनी थी। और जब ये ट्रीटमेंट जाते थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने इनसे कहा था कि जब ये छोटी थी तो इनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया था और उसी कारण उनके जो गर्भ का जो एक नस है वो दब चुका था और ये कभी भी माँ नहीं बनेगी। तो ये कहते हैं कि मैं जीवन में बहुत निराश हो गई थी, पर क्योंकि हम कली से आते थे, ये बहुत ही पुराने मेंबर है हमारे चर्च के, SM जोशी के वहाँ से आते थे। तो ये कहते जैसे मैं कली से आती थी, मैं हमेशा सुनती थी पास्टर हमें वचन से प्रोत्साहित करते थे, हमें हिम्मत देते थे, आशा देते थे और मेरा विश्वास प्रभु यीशु पे था कि वो मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। आमीन। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि हम आपका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको शुरुआत में करीबन 3 लाख के आसपास रकम भरना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि इसका कुछ इलाज होगा या नहीं होगा। तो ये कहती है जैसे ही मैंने वो रकम सुना तो मैंने तो छोड़ दिया आशा। मैंने कहा मुझे इस डॉक्टर से कुछ लेना देना ही नहीं है, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कहते हैं जैसे हम कली से आते थे, तो एक दिन ये कहते हैं कि पास्टर उस दिन ये कोंडवा के लैंड के लिए बोने के बारे में सिखा रहे थे और तब पास्टर ने कहा कि आपकी जो भी मन की इच्छा है आप वो प्रभु के सामने रखिए और उस इच्छा के लिए आप प्रभु के काम के लिए बोइएगा। जो हम कलीसिया के लिए लैंड ले रहे हैं आप उसमें सीड सो करिएगा, उसके लिए बोइएगा। तो ये बहन कहती है कि तब मेरे अंदर जो इच्छा थी मैंने प्रभु के सामने रखी और ये कहती है कि ये केवल मेरे और मेरे प्रभु के बीच में था, इनके पति तो को भी पता नहीं था। तो ये कहते हैं मैंने प्रभु के उस काम के लिए, इस लैंड के लिए, अपने बच्ची के लिए इन्होंने बोया है। कहते नाम तो कुछ था नहीं, पर मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरा विश्वास है कि तू मुझे बच्चे से आशीर्वाद करेगा, तो उस बच्चे के नाम से मैं ये बीज बोती हूँ। और ये कहते हैं कि मेरा विश्वास था कि प्रभु ज़रूर काम करेगा और ये वचन सुनते थे, विश्वास करते थे। और ये कहते हैं कि एक दिन गुड फ्राइडे का सभा था, तब पास्टर ने कहा कि कोई तो है जिनका कुछ काम रुका हुआ है या जिसका गर्भ बंद है, पर प्रभु उस गर्भ को अभी खोल रहा है और अगले गुड फ्राइडे तक आपके हाथ में बच्चा होगा। आमीन। तो ये बहन कहती है मेरा विश्वास था कि ये जो वाणी पवित्र आत्मा ने जो पास्टर के द्वारा कही है ये मेरे लिए ही है। ये कहती मैंने विश्वास से उसे स्वीकारा और मैं विश्वास करते गई कि प्रभु ने मेरे गर्भ को आशीर्वाद किया है। तो ये कहते हैं कि बहुत ही चमत्कारिक रूप से एक दिन ये कहती है कि मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आमीन। जो इम्पॉसिबल था, जो डॉक्टर ने कहा कभी मुमकिन ही नहीं होगा, वो हो गया। तो बहन कहती मैं इतनी खुश थी कि प्रभु ने जो इम्पॉसिबल है उसे पॉसिबल किया है। और ये कहते कि इसी दौरान, मेरे पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। इतना ही नहीं, ये कहते कि इन्हें जब ये बच्ची इनके गर्भ में 4 महीने की थी तब डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा जो है ये मंद बुद्धि बच्चा होगा, ये बच्चा आपको रखना नहीं है, ये बच्चा खराब है, इसे गिरा दीजिएगा। पर ये बहन कहती कि मैंने नहीं सुना डॉक्टर का, मैंने कहा ये बच्चा प्रभु ने मुझे आशीर्वादित किया है तो मैं इसे ज़रूर जन्म दूंगी। तो ये कहते हैं कि इस पूरे जो प्रेगनेंसी 9 महीने के दौरान प्रभु ने मुझे संभाला। इतना ही नहीं, इनके बच्चे को भी संभाला। और जब 8वें महीने में इन्हें एडमिट किया गया तब डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को हृदय नहीं है, यानी ये बच्चा तो है पर उसको हार्ट नहीं है। तो ये बच्चा जब जन्मेगा तो ये कुछ मतलब मंद बुद्धि होगा, चल नहीं पाएगा या कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस बच्चे के साथ होगी ही होगी। पर बहन कहती है कि जब भी डॉक्टर ऐसा कहते, जैसे पास्टर ने हमें सिखाया है, तो कहती जब भी डॉक्टर ऐसा कहते तो मैं कहती प्रभु तेरे हाथ में दिया, प्रभु तेरे हाथ में दिया, प्रभु तेरा वचन हो। ये कहते जैसे मैं सीखती थी मैं वहाँ वो लागू करती थी। और फिर जब इन्हें दर्द उठा तो हॉस्पिटल लेके गए, तो ये कहती कि प्रभु इतना महान है कि इस बच्ची से वहाँ पे उन्हें आशीर्वादित किया। और आज ये बच्ची 7 साल की है। जिस डॉक्टर ने कहा था पहले तो बच्चा कभी होगा नहीं, उस गर्भ को प्रभु ने खोला, उस गर्भ को प्रभु ने बच्चे से आशीर्वादित किया। उसके बाद जहाँ पे कहा गया था कि वो बच्ची के हृदय नहीं है या मंद बुद्धि होगी या कुछ तकलीफ बच्चे को होगा, वो बच्चा जन्मा और आज परमेश्वर के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से, सामर्थ्य से यहाँ पे खड़ा है। बच्चे में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ये बच्ची इतनी होशियार है, इतनी सुंदर है, एकदम सेहतमंद है, एकदम हेल्दी है। इसीलिए हम सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु को देंगे।